और पिताजी सत्यता यह है, नचेंद्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्ती न सुख मस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीवना। जगत में सुखी कोई नहीं, इंद्र नहीं, सम्राट नहीं, तो कोई तो सुखी होगा। बोले केवल एकांत में रहने वाले जो मुनि संत जन हैं वो ही सुखी हैं, बस। आत्मदेव जी कह रहे हैं गोकर्ण जी से, अब मुझे कृपा करके यह बताओ कि मैं सुखी कैसे रहूं। तो गोकर्ण जी कह रहे हैं एक उपाय। क्या? बोले सर्वस्व त्याग करके जंगल की यात्रा कर लो, जंगल में जाओ। पर बेटा जंगल में तो बड़े बड़े हिंसक पशु भी रहते हैं, डकैत भी रहते हैं। बोले पिताजी जंगल में जाने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान करो। किन बातों का? तो 3 वैराग यहाँ पर वैराग पूर्व श्लोक है, वैराग पढ़ श्लोक है। वो इतने वैराग पढ़ हैं बढ़िया, इनका पाठ नित्य प्रति करो। गोकर्ण जी कह रहे व्यमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च अस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी जीव दुखी कहां होता है? बस मैं, और जहां मैं तो मेरा, और मेरा तो तेरा, और मेरा तेरा तो माया, और जहां माया प्रकट वही सोई बंधन, जहां बंधन वही तो दुख है। जब मैं नहीं तो मेरा नहीं, मेरा नहीं तो तेरा नहीं, मेरा तेरा नहीं तो माया नहीं, और माया नहीं है तो मायाधिपति श्री हरि हैं। पिता के रहते बच्चे दुखी नहीं होते हैं। ऐसे ही जगत पिता की कृपा की छत्र छाया में जो रहते हैं वो कभी दुखी होते ही नहीं, वो मस्त रहते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं। इसलिए पिताजी जब मैं नहीं तो मेरा नहीं। पिताजी लोक धर्म का त्याग करके वैदिक धर्म का अनुसरण करो, और दोष और गुणों को त्याग करके जंगल में जाके हरि भजन करो। हरि भजन ही सार है और सब कुछ बेकार है। पिताजी तो जंगल में चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके श्री ठाकुर जी की कृपा प्रसादी इन्होंने पाई ली। अब वो धुंधकारी आया घर में, वो आकर के मैया से बोला माता जी पिताजी चले गए जंगल में भजन करने को, तुमको बता के गए होंगे कहां संपत्ति रखी है, बताओ। बोले मैं तुझे फूटी चवन्नी ने दूंगी। नहीं दूंगी माता जी, भोजन बना रही थी मैया धुंधली। दोनों माता कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनसे लत्तयान से, कहां धन रखा हुआ है तुम यह नहीं बताओगी तो जलती हुई चूल्हे की लकड़ी से तुमको जला दूंगा। बस इतना सुनकर के मैया को सदमा लग गया, सो कुआं में जाके गिर गई, मर गई। 5 वैश्याओं को इस धुंधकारी ने ला करके घर में ही रख लिया। पंचपर्ण वधू प्रथा, ये 5 वैश्याएं हमारी इच्छा है। 5 विषय रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, तन मात्रा। अज्ञान ही धुंधकारी है। एक बार कहीं चोरी करने के लिए गया,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अस्त ध्यान दीजिए। अच्छा, 5 वेश्याओं के बीच में धुंधकाटी रहने लगा। एक दिन की बात, धनाढ़ के यहाँ चोरी करके आया। अब वेश्याओं ने विचार किया कि माल तो बहुत लेकर के आया है, तो बहना यदि ये पकड़ गया तो ये तो मरेगा ही, साथ में हमको भी इसके साथ जान गंवाना पड़ेगी और धन भी चला जाएगा। पर एक ही उपाय है कि संपत्ति भी बच जाएगी, हमारी जान भी बच जाएगी। वो क्या? पड़ोसी को खत्म कर दो। महाराज वेश्या ने मिलकर के सो रहा था, सोते हुए इसको बांध लिया, फांसी लगाई। अब फांसी लगाई तो चिल्लाने लगा। एक वेश्या दौड़ी दौड़ी गई जाकर के तब तंगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचक्षपु, तन्मुखे ही विचक्षपु, उसके मुख में जाकर के कोले उड़े दे, जलते भय लकड़ी। हा देव कह के मर गया, जल के मरा तो प्रेत बन गया। ये दुर्दशा हो गई। अब प्रेत बन के गांव में रहने लगा। एक दिन धुंधकाटी की मृत्यु का समाचार गोकर्ण जी को मिला। बड़े बड़े श्राद्ध तर्पण करने के उपरांत लौट करके अपने खंडर घर में रुके गांव में। सो प्रेत बन के कभी अग्नि, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी भैंसा बन जाए। गोकर्ण जी ने हाथ में जल करके गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ा और कहा कि भाई आप कौन हो, अपनी श्रीवाणी से मुझे बताओ। ये बोल पड़े, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, ब्रह्मत्वं नासितं मया। धुंधकाटी बोला, हे कृपा सिंधु मेरे भाई गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकाटी हूं। आपने कुकृत्य के कारण मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, मेरे ऊपर कृपा करो। और गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए गया जी में बड़े श्राद्ध करे। तो धुंधकाटी बोला, गया श्राद्ध सतेर नाभि मुक्ति में न भविष्यति। गया जी में 100 श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं पापी बड़ा हूं, और कोई उपाय करवाओ। तो गोकर्ण जी ने अंत में सबको पूछा, सूर्य को स्तंभित कर दिया। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण जी से कहा कि मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी, कृपा करके बताओ। तो गोकर्ण जी से भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु, तुम सप्ताही की भागवत की कथा करवाओ। प्रवक्ता बनकर के गोकर्ण जी बैठे, एक ब्राह्मण को परीक्षित बना लिया और सप्त ग्रंथि का बांस लगा दिया, उसी में धुंधकाटी प्रवेश कर गया। 7 दिन की कथा पूरी हुई, सप्त ग्रंथियां फट गई और दिव्य स्वरूप धारण करके महाराज विमान में बैठ करके जा रहा है। जो विमान दौड़ने लगा, अड़ी के दासों को गोकर्ण जी ने रोक लिया। कहा सुनो, यहाँ श्रोता बहुत हैं, विमान एक क्यों आया? बोले कथा सबने सुनी पर मनन नहीं करी, कथा सुनो, सुन करके मनन करो। जैसे पशु घास खाता है फिर रौंद करता है, इसी प्रकार से कथा के 3 अंग हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यास। कथा को सुनकर के मनन करो, शाम को सार को रख लीजिए और थोते को देव निकाल। ऐसे ही सुनी सबने पर मनन नहीं करी। तो सबने मनन क्यों नहीं करी? अरे भैया, जिसको कोरोना डिक्लेयर हो गया कि तुमको कोरोना है और डॉक्टर की बताई भाई टेबलेट आप लोगे कि नहीं लोगे? बोलो दवा लोगे, 1 मिनट भी दर नहीं करोगे। अच्छा कोरोना नहीं है पर बाकी लक्षण है, सर्दी जुकाम, तो कभी दवा लोगे कभी नहीं लोगे। तो जो धुंधकाटी को असाध्य रोग था उसने तो कथा सुनी और मनन करी, और जिनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी उनने सुनी मन नहीं करी। इसलिए कथा को सुनो, सुनने के साथ मनन करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गोकर्ण जी बोले चिंता मत करो, 1 महीने के बाद फिर कथा होगी। तो श्रावण शुक्ल पक्ष 9वीं से पूर्णिमा तक फिर कथा प्रारंभ हुई।
जैसे राम जी के साथ अयोध्यावासी वैकुंठगामी हो गए, वैसे ही सब उत्तम पुरवासी वैकुंठ के लिए चले गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भक्तवत्सल भगवान की जय।